हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है हितेश मिश्रा। सभी लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। देखिए, मेरा नाम हितेश मिश्रा है, फैकल्टी पढ़ाता हूं आपको रीजनिंग में, लेकिन बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में अगर कोई कठिनाई आए, कोई तकलीफ आए, तो आप उससे डील करें, आप उससे जूझें, आप उससे लड़ें, आप उससे दो दो हाथ करें। ये नहीं कि आप घबरा जाएं। घबराने से कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। तो मेहनत आपको करना चाहिए, आगे आपको बढ़ना चाहिए, लगातार आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझिएगा कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं रीजनिंग बाय हितेश सर, वो जुड़ जाएं क्योंकि सारे वीडियो के लिंक और पीडीएफ आपको यहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना। और आपकी हमारी कनेक्टिविटी भी यही होने वाली है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि फाउंडेशन बैच 12 जून से शुरू हुआ है एसएससी का, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप इसमें सबसे पहले लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करें, गोल सेलेक्ट करें एसएससी, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें, जितने महीने का लेना है वो सेलेक्ट करें और जहां रेफरल कोड लगाना है वहां क्या लगा दें, वहां पर आप हितेश 10 लगा के अप्लाई कर दें और लास्ट में पेमेंट कर दें। इसके बाद आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहा जाता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक पड़ती नहीं है पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिंदगी जीना पड़ेगा, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लोगों की बात को सुननी नहीं है। आप अपना करिए, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। ठीक है। चलिए, यहाँ पर आज का जो पहला प्रश्न है वो ये रहा और उम्मीद करते हैं कि इसमें सारे बच्चे इसका आंसर इजीली कर पाएंगे कि राजा का संबंध अगर सिंहासन से है तो राइडर का संबंध किससे है? बताइए, गद्दी से, घोड़े से, काठी से, कुर्सी से? बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत जा रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें तो। शानदार, जानदार, अद्भुत, अद्वितीय, अविश्वसनीय। जरा इसका आंसर बताएं डियर फ्रेंड्स, क्या लग रहा है? इसका आंसर बताएं, क्या लग रहा है? तो यहां पर अगर हम देखें कि राजा का जो संबंध सिंहासन से है, वही संबंध राइडर का हॉर्स से हो जाएगा। घोड़े पर ही तो सवारी करते हैं लोग, बोले तो भी तो हैं घुड़सवारी कर रहा है भाई, तो घोड़ा से संबंधित हो गया। अगला देखें जरा सा, ये जो है क्वेश्चन, इसको आप कैसे करोगे? प्रयास करो बनाने का, फिर हम बताते हैं, है ना। प्रयास करो, थोड़ा सा सोच के बनाना, हड़बड़ाना नहीं। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आंसर करना, थोड़ा सोच के बनाना। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा ये। तो एक बार आप प्रयास करें और बताएं कि ये बनेगा कैसे। बहुत बढ़िया चल रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात है, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। सही है। यहाँ पर अगर हम देखें एक्चुअल में क्या हुआ है, तो KMZS, इसको लिखा जा रहा है HAPN। हुआ ये कि K का उल्टा P होता है, M का उल्टा N होता है, Z का उल्टा A होता है, S का उल्टा H होता है। मतलब अपोजिट तो है पर तरीके से है। जैसे GK TP, तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई साहब G का जो उल्टा है T यहाँ होगा और K का उल्टा है P, वो यहाँ होगा। ठीक है। T का उल्टा है G यहाँ होगा, P का उल्टा है K यहाँ होगा। KGTP आपका राइट आंसर हो जाएगा। KGTP आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपोजिट ऑफ लेटर, पोजीशन ऑफ लेटर याद है तो ना तो एनालॉजी में दिक्कत होगी, ना कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत होगा, ना क्लासिफिकेशन में दिक्कत होगा, ना अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत होगा। ये 4 टॉपिक आप इजीली बना सकते हैं, बट इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्या? पोजीशन ऑफ लेटर और अपोजिट ऑफ लेटर। अगले में आते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे होगा। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है और मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे सस्ता क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन और नन्हा सा प्रश्न। जरा आंसर बताएं एक बार, क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर दिस?
बताइए। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपका मन प्रसन्न हो जाता होगा, अरे यार क्या मिल गया मुझे तो आज, बहुत बढ़िया। नहीं तो बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं गुरुदेव ये तो आसान है, इसका आंसर तो 20 हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक्चुअली हुआ कैसे है ये मैं बता दूँ आपको, है ना। इससे आप देख पा रहे होंगे ये जो हुआ है इंटू 2.5 हुआ है, तो इससे भी आगे जो होगा वो इंटू 2.5 होगा। तो 8 दूना 16 और 4 20, 8 दूना 16 और 4 20, 20 आपका राइट आंसर है। 20 आपका राइट आंसर है। 20 जो है ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो 20 के साथ आपका आंसर चला जाएगा। क्लियर डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, चीज़ें चकाचक है। आगे बढ़ें विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं और इसका जो आंसर है जरा बताइएगा कि क्या होगा। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं जरा इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इसका आंसर बताएं आप। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये बी वाई है, ये जी टी है, ये एच एस है, ये एम एन है, ये टी जी है, ये अपोजिट नहीं है डब्ल्यू सी, और ये के पी है और ये पी के है। तो बाकी सभी अपोजिट हैं, बाकी सभी विपरीत हैं, पर ये अपोजिट नहीं है। इसी वजह से आपका जो आंसर है वो इसके साथ चला गया। क्लियर डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, चीज़ें चकाचक हैं, एकदम क्लियर है। चलिए इसमें आइए जरा सा और इसका जो आंसर है वो बताएं कि आपको क्या लग रहा है। रैशनलाइजेशन, इसमें से कौन सा शब्द बन सकता है ये पूछा गया। विच वर्ड कैन बी मेड, कौन सा शब्द बन सकता है, तो जरा बताएं आप, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है जरा ये बताइए। बहुत ही बढ़िया। देखो इन तीनों में ई प्रेजेंट, ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है। तो आप देख रहे हैं रैशनलाइजेशन है और ई कहीं पर अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई आपका जो आंसर है वो किसके साथ चला गया, डी फॉर डॉक्टर के साथ। ट्रांजिशन आपका राइट आंसर है। ट्रांजिशन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। इसमें आपको बताना है ऑड क्या है। ये जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें आपको बताना है कि ऑड क्या है। ठीक है, 20, 6, 4 और 70। तो आप बताइए कि इसमें आपका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे कर देंगे आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो आंसर है 4 है इसका रीजन। ये तीनों नॉन स्क्वायर हैं और ये एक स्क्वायर नंबर है, इसके अलावा और कोई मुझे तो नहीं लगता। 4 इज ए स्क्वायर एंड 26 एंड 70 इज नॉट स्क्वायर, दैट इज वाई सी विल बी राइट आंसर फॉर अस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। गो फॉर द नेक्स्ट। इसको देखिए जरा सा, बोला जा रहा है पी के आर ओ के को इतना लिख रहे हैं, तो के आर आर पी के को इतना लिख रहे हैं, तो एन जेड एम एल जेड को, एन जे एम एल जेड को क्या लिखेंगे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जरा एक बार आप बताने का प्रयास करें कि आपको इसमें क्या लग रहा है, बताइए। बहुत ही तरीके से आप बना रहे हैं इस प्रश्न को, बहुत अच्छी बात है। इसका जरा आंसर बताएं डियर। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही
हो बंधु सखा तुम्ही। हम लोग कितना अच्छा ये गुनगुनाते थे, अब तो ढिकचिक गाना चल रहा है जीवन में। तो यहाँ देखोगे अगर PKROK इसको लिखा गया 72962, उसी तरह से ये है KRRPK, तो हम देख रहे हैं ये 16 है तो 6 1 7, ये 11 है तो 1 1 2, ये 18 है तो 8 1 9, ये 15 है तो 5 1 6, ये 11 है तो 1 1 2, ये 11 है, ये 18 है, ये 18 है, ये 16 है और ये 11 है। 1 1 2, 8 1 9, 8 1 9, 6 1 7, 1 1 2, 29972 इज द राइट आंसर। नो, बट ये तो यहाँ दिया हुआ है, हमें तो पूछा गया किसका, NJ ML और Z का। तो ये 14 है, ये 10 है, ये 13 है, ये 12 है, ये 26 है। तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। तो 5 1 4 3 8, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर यू। क्लियर डियर? तो अगर हमें पोजीशन ऑफ लेटर याद है तो हम क्वेश्चन पकड़ लेंगे, अगर नहीं याद है तो दिक्कत होगी फिर, है ना। तो आप यहाँ पर आंसर किसके साथ चला जाएगा, सी के साथ। अगले में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो क्वेश्चन ही नहीं है, खैर मैं क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैं बोलूँ एक्स CM ऑफ बिहार, एक्स CM ऑफ बिहार लालू यादव, पप्पू यादव, हिंदी में पूर्व मुख्यमंत्री, इसका मैं टाइमर चला देता हूँ, पूर्व मुख्य मंत्री बिहार लालू यादव, पप्पू यादव। तो आप बताएं इसका जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा, A B C और D के साथ। लालू प्रसाद भी लगा लेना भाई, अगर बोलोगे कि सर पूरा नाम लिखो तो लालू प्रसाद यादव। तो बच्चे बोलेंगे सर ये भी कोई क्वेश्चन है, क्यों नहीं हो सकता, आपको जानकारी है भी, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ए इज द राइट आंसर। वाई? क्योंकि एक्स CM ऑफ बिहार लालू यादव रह चुके हैं, पप्पू यादव नहीं रहे हैं। वो सांसद हैं, उनकी सांसद थे एक्चुअली, है नहीं, उनकी वाइफ रंजिता रंजन भी सांसद थी, लेकिन अभी शायद दोनों ही हार गए हैं, शायद, आई एम नॉट कन्फर्म। तो ये आपका जो आंसर है ए के साथ चला जाएगा, और वो चर्चा में बने रहते हैं कुछ ना कुछ, है ना। चलिए अगले में आते हैं, और इसको बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। जरा इसका आंसर बताएं क्या होगा। डॉग्स हैव 4 लेग्स, टेबल्स हैव 4 लेग्स। तो टेबल्स आर डॉग्स, डॉग्स आर टेबल्स। तो आपको क्या लग रहा है इसका जो आंसर है वो बताइए क्या होगा। इसका जो आंसर है वो बताइए कि क्या होगा। बहुत ही शानदार जा रहे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है कि एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ रहे होंगे। बोला जा रहा है डॉग्स हैव 4 लेग्स। जो डॉग है, कुत्ते जो हैं, है ना, उसके पास 4 लेग हैं। टेबल्स हैव 4 लेग्स। तो टेबल्स आर डॉग गलत है, डॉग्स आर टेबल गलत है, तो दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत है। इसको देखिए जरा सा, ये जो प्रश्न है जरा इसका आंसर बताएं क्या होगा। बताइए उस व्यक्ति का पिता का मेरे पिता से क्या संबंध है। तो इसका आंसर क्या होगा। Pointing to a man in the photograph, Vicky said, he is the brother of the wife of my sister's father. तो क्वेश्चन को अगर देखें, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विक्की ने कहा, वह मेरे बहन, मान लो ये विक्की है
यह उसकी बहन है। मेरे बहन के पिता की पत्नी मतलब माँ का भाई है, का भाई है। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में क्या बोला गया है कि विक्की जो है उसका जो भाई ही इज द माई सिस्टर्स, ही इज द ब्रदर ऑफ द वाइफ ऑफ माई सिस्टर्स फादर। इसके जो सिस्टर हैं, इसके जो फादर हैं, उनकी जो वाइफ है उनका भाई। प्रश्न है हाउ इज दैट मैन्स फादर, इनके जो फादर हैं वो विक्की के फादर से कैसे संबंधित हैं। इसके जो पिता हैं वह विक्की के पिता के ससुर जी हो जाएंगे। विक्की के पिता के कौन हो जाएंगे, ससुर जी हो जाएंगे। और वो गाना गाएंगे, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर किसके साथ चला जाएगा, फादर इन लॉ के साथ चला जाएगा। फादर इन लॉ जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर डियर, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं और इसका जो आंसर है वो करते हैं कि कैसे हो सकता है। जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। इसका जरा आंसर बताएं डियर, क्या लग रहा है। शेयर करते रहिए, ये आपका क्लास है, आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको लाना है। देखो शैली है, बिंदु ए से 4 किलोमीटर उत्तर में गए, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चली, फिर वहाँ से वह ए की ओर जाती है, यहाँ से वो नीचे आती है। तो आपको पता है यहाँ 90 बना, ये एच है तो इजी है बिल्कुल, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये तो ट्रिपलेट है, 3 4 और 5 है ना। तो एच स्क्वायर 25 का मतलब एच कितने के बराबर हो गया, 5। आपका जो आंसर है वो 5 के साथ चला गया किलोमीटर। क्लियर डियर, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। अगले में आते हैं, इस प्रश्न को जरा समझिए, उसके बाद हम देते हैं आंसर कि क्या होगा। इस प्रश्न को जरा देख लीजिए आप, इस प्रश्न को जरा देख लीजिए आप और उसके बाद हम देते हैं पोल और बताइएगा इसमें आंसर क्या होगा। आंसर क्या हो सकता है, जरा बताइए। तो अगर हम देखें यहाँ पर, यह है फादर FATHER और ये लिखा हुआ है HCVJGT। तो यहाँ पर 6 2 8 1 2 3, यहाँ पर 20 2 22 8 2 10 5 2 7 RST। तो यहाँ पर सिप की अगर हम बात करें तो 19 2 21 8 2 10 9 2 11 16 2 18 UJKR आपका राइट आंसर है। UJKR आपका राइट आंसर। क्लियर डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगले में आइए, इस प्रश्न को देखिए, ये नंबर सीरीज का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आपके सामने। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जो हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो टेस्ट का तो मतलब ही यही है ना कि जो चीज़ आप जानते हैं वो भी आपके सामने, जो नहीं जानते हैं वो भी आपके सामने है। तो जरा बताएं आप इसका आंसर क्या होगा, है ना। आप सब कर सकते हैं, मुझे भरोसा, आपसे ज़्यादा मुझे भरोसा है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, क्या लगता है। तो इसमें देखोगे +4 +8 +16 +32। तो 32 अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये 6 और ये 6, तो टोटल कितने के बराबर हो जाएगा, 66।
66 आपका राइट आंसर। 66 जो है ये आपका क्या है, राइट आंसर। क्लियर डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीज़ें चकाचक हैं। अगले में आइए, इस प्रश्न को देखिए जरा सा और इसका जो आंसर है वो बताइए जरा सा कि क्या होगा। बहुत ही अच्छे, खूबसूरत, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, इसका आंसर गुरुदेव ए हो जाएगा। अच्छा, ये एन है, ये एम है, ये एल है, ये के है। तो हम क्या देख रहे हैं, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन। तो आपका जो आंसर है ए के साथ चला गया। ए इज द राइट आंसर फॉर यू, है ना। जंगल, शेर और जानवर, तो इसका जरा आंसर बताइए, आपको क्या लग रहा है। जंगल, शेर और जानवर, ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे सही करेंगे, कोई ऐसा बच्चा ही नहीं होगा जिसका गलत होगा ही, सारे बच्चे सही करेंगे। तो बताएं जरा इसका आंसर क्या लग रहा है। क्लास थोड़ा छोटा होगा आज, है ना, फिर मंडे से ज़बरदस्त चलेगा या ट्यूसडे से, मंडे या ट्यूसडे से फिर अपना ज़बरदस्त सेशन चलेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे आप। जंगल, शेर और जानवर, तो हम क्या देख पा रहे हैं, जंगल, शेर और जानवर, इसको कैसे कर पाओगे। तो ये हो जाएगा, जंगल के अंदर जानवर, जानवर के अंदर शेर, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर यू। अच्छा, एक और वेन डायग्राम का क्वेश्चन हम देते हैं आपको, आप बताइएगा इसका जो आंसर है वो क्या होगा। गाजर, सब्जी और फल, है ना। तो जरा इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। कैरेट, वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो आप इसका आंसर बताएं क्या लगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। बहुत ही बढ़िया जा रहा है हमको, बहुत अच्छा, मन प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। क्यों, क्योंकि सब्जी के अंदर गाजर और फल अलग हो जाएगा, सब्जी के अंदर गाजर और फल अलग हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज सेशन थोड़ा सा छोटा है, तो छोटा है सेशन आज। यहाँ पर जो बच्चे हम अभी तक अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ हमें फॉलो कर लें। और जैसा कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर हम अनअकैडमी पर आपके लिए नया बैच हम लेके आए हैं, जिसमें रीजनिंग का धुआंधार बैच स्टार्ट हुआ है। फाउंडेशन, एसएससी, जेई, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर के लिए। इंग्लिश भी साथ में स्टार्ट हुआ है, मैथ्स भी स्टार्ट हुआ है, जीके भी स्टार्ट हुआ है। बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सभी क्लास के पीडीएफ मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस होगा, है ना, स्पीड टेस्ट होगा, स्पेशल फोकस आपके डाउट पर, न्यू पैटर्न क्वेश्चन, डिस्कशन प्रीवियस ईयर का, ये सब कुछ हितेश मंजिल के साथ मिल सकता है। ध्यान ये रखिएगा, जब आप हमें फॉलो कर लेते हैं तो हम तक जुड़ेंगे कैसे, मतलब फॉलो कैसे करेंगे आप। सबसे पहले इंस्टॉल करना लर्निंग ऐप को, उसके बाद मोबाइल नंबर भर के लॉगिन कर लेना, ठीक है। गोल में एसएससी सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि एसएससी में ही अभी सबसे ज़्यादा नौकरी है। और अगर आप 10वीं पास हैं तो भी पॉसिबिलिटी है, ग्रेजुएट हैं तो भी पॉसिबिलिटी है। तो गोल एसएससी सेलेक्ट करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर आप देखोगे अभी जो एसएससी का फिलहाल फीस है वो 5400 है, और एसएससी का जो फीस है 24 महीने का वो 6480 रुपये है। तो ईजिली आप हितेश 10 लगा के ये ले सकते हैं। अप्लाई रेफरल कोड क्या करना पड़ेगा, हितेश 10, ठीक है। पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, भीम, यूपीआई, पेटीएम, कैसे भी। ईएमआई भी उपलब्ध है, मान लीजिए किसी बच्चे को ईएमआई पर लेना है तो वो ईएमआई पर भी ले सकता है, ठीक है ना। और ये सारा फ़ायदा उठाइए ना, क्या दिक्कत है। कंप्लीट कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट, 1-to-1 इंटरेक्शन, 1 आवर डेली क्लास, बेसिक टू हार्ड, प्रीवियस ईयर, सारे सब्जेक्ट, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल रहा है हितेश 10 के साथ। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं,
या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8804815515। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8804815515। ठीक है, तो जुड़िए ज़रूर। प्रोसेस मैंने बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जहाँ रेफरल कोड लगाना है वहाँ हितेश10 लगाइए, जहाँ रेफरल कोड लगाना है वहाँ हितेश10 लगाइए। और रोज़ अकेडमी पर सुबह 8:30 बजे हमारा सेशन होता है, तो वो ज़रूर देखा करें आप। किसी किसी दिन नहीं भी होता है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमें फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।